मैं ऐसा क्यों हूँ? पट्टू तोता बड़ा उदास बैठा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? माँ अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ। पट्टू लगभग रोते हुए बोला, तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो? इतनी सुंदर तो है। माँ ने समझाने की कोशिश की। नहीं, बाकी सभी पक्षियों की चोंच कहीं अच्छी है। बिरजू काका, कल्लू कौआ व कल्की कोयल, सभी की चोंच मुझसे अच्छी है, पर मैं ऐसा क्यों हूँ? पट्टू उदास बैठ गया। माँ कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। पट्टू को समझाए तो कैसे समझाए? तभी उसे सूझा कि क्यों ना पट्टू को ज्ञानू काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते हैं। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। पट्टू उनके समक्ष जाकर बैठ गया और पूछा, काका, मेरी एक समस्या है। प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे, काका बोला। पट्टू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। ये कितनी अटपटी सी लगती है। बिल्कुल सही, अच्छी नहीं लगती। वही मेरे दोस्त बिरजू बाज, कालू कौआ, कल्की कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंच तो अच्छी है। खैर, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद हैं? छी, ऐसी बेकार चीज़ें मैं तो कभी ना खाऊं। पट्टू ने झट से जवाब दिया। अच्छा छोरो, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाए जाए? काका ने पूछा। क्या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाए? काका, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाना खाने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू नाराज होते हुए बोला। बिल्कुल सही, काका बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा। सोचो, अगर तुम्हारी सोच जैसी वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपनी फेवरेट ब्राज़ीलियन अखरोट खा पाते? नहीं ना। इसलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि तुम्हारे पास क्या है, क्या नहीं है। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है। पट्टू काका की बात समझ चुका था। वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास वापस लौट गया। पट्टू तोते की तरह ही बहुत से लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट को काउंट करके खुश होने की बजाय दूसरों की योग्यता और उपलब्धियों देखकर कंपैरिजन में लग जाते हैं। फ्रेंड्स, दूसरों को देखकर कुछ सीखना और कुछ कर गुजरने के लिए इंस्पायर होने तो ठीक है, पर बेकार के कंपैरिजन पर किसी से ईर्ष्या करना हमें डिसपॉइंट ही करता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब अपने आप में यूनिक हैं और हमारे पास जो एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ है उन्हीं का प्रयोग कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आशा है कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी।